बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं लेटेस्ट यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के हवाले से, जिसे नमल यूनिवर्सिटी कहा जाता है। इसके बहुत ज्यादा कैंपसेस भी अवेलेबल हैं। उसमें अप्लाई कैसे करना है, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, मेरिट क्या है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इसमें स्कॉलरशिप्स की भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है। इसके टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताता चलूं कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर अप्लाई करवाना चाहते हैं तो घर बैठे एक कॉल और एक मैसेज पर अप्लाई करवा सकते हैं। इसके अंदर हम आपको ऑनलाइन अप्लाई भी करके देंगे, बैंक का चलान भी पे करना तो वो भी हम करके देंगे। अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ करना हो तो वो भी आप घर बैठे हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ये सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो प्लीज नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करें तमाम इन्फॉर्मेशन को विद मिनिमम कॉस्ट के साथ और मिनिमम सर्विसेज के साथ जो हमारे सर्विसेज की कॉस्ट है उसको हासिल करें। अब बात कर लेते हैं कि मैं बात करने वाला था नमल यूनिवर्सिटी के हवाले से। आपने सिंपली यहाँ पे सर्च करना है नमल यूनिवर्सिटी के अंदर फार 22 के एडमिशन का आगाज हो चुका है, जिसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल है। अप्लाई करना है तो आपने सिर्फ जस्ट और सर्च करना है नमल यूनिवर्सिटी का जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे पोर्टल ओपन हो जाएगा उनका। यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर फार 22 ऑल प्रोग्राम ओपन, आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो कह रहे हैं कि अंडर ग्रेजुएट एमएस एमफिल पीएचडी फंक्शन कोर्स रजिस्ट्रेशन जो है वो 5 तारीख से ओपन है। लास्ट डेट जो है वो 14 जुलाई है। क्लासेस की जो स्टार्टिंग डेट है वो सितंबर 12 है। समर कोर्सेज 15-15 में है रजिस्ट्रेशन ओपन जो है। डेडलाइन उसकी जो 17 जून है और स्टार्ट ऑफ कोर्सेज। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट मेरे सामने अवेलेबल है। इस एडवर्टाइजमेंट को मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से पता चलता है कि इसके कौन कौन से कैंपस के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल है, ताकि स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग हो सके, स्टूडेंट्स प्रॉपर तरीके से इस बात को समझ सकें और प्रॉपर तरीके से इसको समझ कर अप्लाई कर सकें। यहाँ पे बात का स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शॉर्ट कोर्सेज हैं जो शॉर्ट कोर्सेज लोग करना चाहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। 6 मंथ का कोई कोर्स आ जाता है, कोई 6 वीक का कोर्स आ जाता है, कोई 3 वीक का कोर्स आ जाता है, हर डिफरेंट कोर्सेज आ जाते हैं। उसके साथ साथ अब मैं बात करता हूँ जो रेगुलर एडवर्टाइजमेंट है पार्ट 22 की, जिसके अंदर हम बीएस प्रोग्राम की बात करूँ हमारे पास, इसी तरह हमारे पास आईएमएस प्रोग्राम की बात कर लूं तो वो मैं आपको शोर कर देता हूं। ठीक है, यहाँ पे मैं डाउनलोड कर लेता हूं। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद हम डिस्कस कर लेते हैं उस चीज को। यहाँ पे ओपन कर ले, एडवर्टाइजमेंट आपके सामने आ जाती है। इसके जितने भी कैंपसेस हैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान, जितने भी कैंपसेस हैं उन सब के अंदर एडमिशन का आगाज हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब बात कैंडिडेट्स वो भी है जो लोग 5वें सेमेस्टर में अप्लाई करना चाहते हैं, जिन लोगों ने बीए बीएससी किया होता है और नेक्स्ट वो चाहते हैं कि 5वें सेमेस्टर में एडमिशन ओपन हो जाए, तो उसको ब्रिजिंग प्रोग्राम कहा जाता है। स्टूडेंट्स इस हवाले से भी ऑप्शन क्रिएट करेंगे कि सर ये ब्रिजिंग प्रोग्राम क्या है। जिन लोगों ने 14 साल तालीम हासिल की होगी, लाइक बीए बीएससी किया होगा या एडीएस किया होगा या कुछ भी किया होगा, मींस कि आपकी जो है वो एडमिशन ओपन होने चाहिए। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिशन कैंडिडेट्स विद 2 ईयर बीए बीएससी डिग्री होल्डर्स कैन आल्सो अप्लाई बीएस 4 ईयर प्रोग्राम एज पर मेंशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारा कुछ अवेलेबल है। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोग्राम अवेलेबल है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव आउट होते हैं, जहां पे मैं सबसे पहले आपको फीस स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेता हूं। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर भी बड़ा लाजमी हमारे लिए, बात कैंडिडेट्स यही पूछते हैं। यहाँ पे रेगुलर कोर्सेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये समर कोर्सेज है, ये रेगुलर कोर्सेज है। आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे सामने इसका फीस स्ट्रक्चर आ जाएगा। आप इस फीस स्ट्रक्चर को डाउनलोड कर लें। अब यहाँ पे मैं फीस स्ट्रक्चर को डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे सामने फीस स्ट्रक्चर भी आ जाता है। यहाँ पे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे हर प्रोग्राम की फीस स्ट्रक्चर को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। रेगुलर कोर्सेज की फीस स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप आ जाते हैं, जैसे ही ओपन होगा मेरे सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं फीस स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे ही कोर्सेज का फीस स्ट्रक्चर आ जाता है, कोर्सेज रेगुलर कोर्सेज का फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे अभी ओपन हो जाता है। ओपन होते ही आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस मेंशन है, आपने इस इंस्ट्रक्शंस को लाजमी रीड आउट करना है ताकि आप प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर सकें। बिफोर अप्लाई इंस्ट्रक्शन आर नेसेसरी टू अप्लाई। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अप्लाई के हवाले से। आपने सिंपली क्या करना है, बैक जाते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है कि अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। आपने अप्लाई करते वक्त सबसे पहले ये रेगुलर एडमिशन फॉर फार 22, लाइक आप 4 साल के प्रोग्राम में आफ्टर एफएससी एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे जो शॉर्ट कोर्स करना चाहते हैं वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करें। क्रिएट अकाउंट के अपना एग्जैक्ट नेम मेंशन करें, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करें, यहाँ पे आप साइन अप करें। जैसे साइन अप करेंगे यहाँ पे पाम ट्रीज आपने सेलेक्ट करना है, जो पाम ट्रीज अवेलेबल है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर में वेरीफाई कर लेता हूँ। वेरीफाई करने के बाद साइन अप करता हूँ। साइन अप करने के बाद मेरे सामने वेबसाइट ओपन हो जाती है। वो कहता है प्लीज ट्राई लेटर और कॉल अस एडमिशन लेटर। यहाँ पे ये एप्लीकेशन नंबर है, आपने लॉगिन करना है, अगेन एंड अगेन इसी मदद से करना है। आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करना यहाँ पे पेस्ट कर ले। एग्जांपल के तौर पे मेरा लॉगिन बार बार करना, तो यहाँ पे मेरी ये नंबर की आईडी है और वो ही मेरा नीचे पासवर्ड है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको लॉगिन कर लेता हूँ। अगेन यहाँ पे साइन इन पे करके लॉगिन कर ले। बात का ये होता है कि आपको ईमेल जो होती है वो आपको ईमेल पे जाता है। ठीक है, बात का कभी इशू हो जाता है तो आपको नहीं जाता, तो आपने इसको कॉपी करके अपने मोबाइल पे सेव कर लेना ताकि आप बार बार लॉगिन कर सकें।
यहाँ पे साइन इन भी करें, जैसे साइन इन पे करेंगे तो आपके सामने एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाती है, यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। इफ यू आर पाकिस्तानी और यू वांट टू अप्लाई फ्रॉम पाकिस्तान यू विल चूज लोकल, अदरवाइज फॉरेन कैंडिडेट्स विल चूज फॉरेन, नॉन पाकिस्तानी जो है वो फॉरेन को चूज करेंगे। एग्जांपल के तौर पे मैं फॉरेन नहीं हूँ, मैं बाहर से हूँ, तो फॉरेन हूँ तो मैं फॉरेनर चूज करूंगा, पाकिस्तानी चूज करूंगा। लेट मी कंप्लीट द एप्लीकेशन विद पाकिस्तानी। यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करना है, उसके बाद कंप्लीट एप्लीकेशन पे क्लिक करें। कंप्लीट एप्लीकेशन के अंदर आपके सामने डिफरेंट स्टेप्स आ जाते हैं। आपने सबसे पहले अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चूज आउट करना है, उसके बाद प्रोग्राम सिलेक्शन करनी है। आप एटलीस्ट 3 प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात कैंडिडेट्स आपसे वो भी क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको बता देता हूं, फॉर्म में प्रॉपर्ली फिलअप नहीं करूंगा बिकॉज वीडियो विल टेक टाइम। और अब आपको बता देता हूं यहाँ पे प्रोग्राम सिलेक्शन क्या। अब जो लोग बीएससी कर चुके हैं और 5 सेमेस्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां पे मैट्रिक, एफएससी और बीएससी की इन्फॉर्मेशन ऐड करके देन वो चूज कर सकते हैं अपनी 5 सेमेस्टर का प्रोग्राम, जिसे ब्रिजिंग प्रोग्राम कहा जाता है। उसके बाद आपने यहाँ पे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन एडअप करनी है, टेस्ट इन्फॉर्मेशन एडअप करनी है, स्पेशल कोटा आ जाएगा, उसके बाद फी पेमेंट आ जाएगी। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपने सिलेक्ट करके यहाँ पे फी पेमेंट का जो है वो मेथड आ जाएगा। आपने फी पेमेंट बैंक चलान प्रिंट करना है, बैंक में जाना, सिटी बैंक में पे करके यहाँ पे चलान अपलोड करना है, उसके बाद फाइनल सबमिट कर देना और आपकी एप्लीकेशन सबमिट। अब कुछ कैंडिडेट्स कहते हैं कि सर चलान को डॉक्यूमेंट डिस्कस करने हैं, नहीं करने, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, आपने सिंपली यहाँ पे सबमिट कर देना। वो चलान आपने अपने पास संभाल के रखना है बिकॉज आपको जरूरत पड़ेगी फर्दर जब आपका टेस्ट होगा। तो जैसे ही सबमिट होगा आपको, उसके बाद आपका एप्लीकेशन यहाँ पे क्लिक करेंगे एप्लीकेशन स्टेटस पे, तो आपको ईमेल पे भी मैसेज आ जाएगा, यहाँ पे आपके मेल बॉक्स पे भी मैसेज आ जाएगा आपने किस टाइम एप्लीकेशन को क्रिएट किया है, यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शंस आपको आ जाएंगे। तो होप्स हो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, एक्यूरेट प्रोवाइड की गई है। अगर आपने मजीद भी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करें 0301 202767 इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्रीली हासिल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।